Welcome dear students. Today our topic is chromosome. ड्यूरिंग सेल डिवीजन कुलिये की तकसीम के दौरान क्रोमेटिन मटेरियल मतलब जिसके अंदर क्रोमोसोम होते हैं वो मादे स्टेन एज डार्क थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वो एक दाग की शक्ल में एक गहरे धागे की साख की नुमा ज़ाहिर हो जाती हैं नोन एज क्रोमोसोम जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम तो न्यूक्लियस के अंदर वैसे ही मौजूद होता है लेकिन जब सेल डिवीजन का टाइम आता है तो ये ज़्यादा प्रोमिनेंट यानी ज़्यादा वाज़ेह हो जाता है। अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप मुरक्कब खूरबीन के नीचे क्रोमोसोम अपेयर टू बी मेड अप ऑफ आर्म एंड सेंट्रोमेयर। क्रोमोसोम को अगर आप देखोगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे तो आपको लगेगा कि आपके पास जो क्रोमोसोम है वो एक आर्म मतलब बाजू की शक्ल में मिले हुए हैं एंड सेंट्रोमेयर, और सेंट्रोमेयर वो जगह है जहाँ पर ये मिलते हैं, मतलब एक क्रोमोसोम का जो हिस्सा है वो ऊपर से और एक नीचे से और बीच में जिनको मिलाने वाली जगह है उसे हम सेंट्रोमेयर कहते हैं। सेंट्रोमियर इज द प्लेस ऑन द क्रोमोसोम। सेंट्रोमियर वो जगह है क्रोमोसोम में वेयर स्पिंडल फाइबर आर अटैच, जहाँ पर स्पिंडल फाइबर मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स स्पिंडल फाइबर के बारे में पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप पिछले लेक्चर को दोबारा देख सकते हैं। आर अटैच ड्यूरिंग सेल डिवीजन, वो मिलते हैं खुलिये की तकसीम के दौरान। तो सेंट्रोमियर वो जगह है, वो दरमियान की जगह जहाँ पर सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल फाइबर आकर मिलते हैं और उसी जगह से क्रोमोसोम को बीच में से हाफ कर देते हैं। ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट, हर क्रोमोसोम मुश्तमिल होता है ऑफ टू आइडेंटिकल क्रोमेटिड, दो एक जैसे क्रोमेटिड पर, मतलब जो आधा हो जाता है उसे हम क्रोमेटिड कहते हैं। फिर हेल्ड टुगेदर एट द पॉइंट एट सेंट्रोमेयर, जहाँ पर वो एक साथ मिले होते हैं उस जगह पर जिसे हम सेंट्रोमेयर कहते हैं। अ क्रोमोसोम इज कंपोज, अब यहाँ पर कंपोजिशन बताई गई स्टूडेंट्स आपको। अ क्रोमोसोम इज कंपोज ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, ये क्रोमोसोम बना होता है डीएनए और प्रोटीन से। ऑल द इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू कंट्रोल द सेल एक्टिविटी, तमाम जो ज़रूरी मालूमात होती हैं सेल के कामों को कंट्रोल करने के लिए इज़ लोकेटेड, वो मौजूद होती हैं ऑन द क्रोमोसोम्स लोकस, क्रोमोसोम्स के लोकस में, इन द फॉर्म ऑफ जीन्स, जीन्स की शक्ल में। जितनी भी आपको मालूमात ज़रूरी हैं एक जानदार के बारे में वो तमाम क्रोमोसोम के अंदर जीन्स की शक्ल में मौजूद होती हैं। विच आर ट्रांसफर, जो कि फिर मुंतकिल होती हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ऑल इंडिविजुअल, के बाद जो क्रोमोसोम की तादाद होती है हर इंडिविजुअल में ऑफ द सेम स्पीशीज, एक जैसी नौ में, नौ मतलब किस्मों में, रिमेन कांस्टेंट, वो मुस्तकिल रहती हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में। मतलब अगर आप इंसान हैं, इंसान में अगर आप क्रोमोसोम देखेंगे एक बच्चे के और या उसके दादा परदादा के, तो दोनों की जो जीन्स है वो सेम ही होंगी, क्रोमोसोम की तादाद दोनों में सेम होगी आपके पास। अब यहाँ पर स्टूडेंट डिप्लाइड एंड हेप्लाइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, डिप्लाइड मतलब डबल एंड हेप्लाइड मतलब सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। द फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जो मुकम्मल तादाद होती है क्रोमोसोम की इन नॉर्मल बॉडी सेल, आम बॉडी के सेल्स में, इज डिप्लाइड, वो डिप्लाइड मतलब डबल होती है, 2n होती है वो। वेर एज अप्लाइड एन, और जहाँ पर आपको हेप्लाइड मतलब सिंगल होता है इसको आप एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इज द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये आधी तादाद होती है क्रोमोसोम की, प्रेजेंट इन द जर्म ऑफ गैमेट सेल, जो मौजूद होती हैं जर्म जिनसी खुलियों में और गैमेट सेल या गैमेट्स के खुलियों में। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर ह्यूमन स्पर्म एंड एग हैव 23 ईच। अब ह्यूमन जो स्पर्म होता है आपके पास, मेल की जो गैमेट्स होती है उसे हम स्पर्म कहते हैं और फीमेल की उसे हम एग कहते हैं। ये दोनों मिलकर फिर फर्टिलाइज करते हैं और फिर उसके बाद एक जानदार या ऑर्गेनिज्म पैदा होता है। तो स्पर्म में भी आपके पास 23 होते हैं और एग में भी 23, तो ये मिलकर आपके पास डिप्लाइड नंबर बनाते हैं 46। एंड दोज ऑफ ड्रोसोफिलिया हैव 4 ईच इन स्पर्म एंड एग, और ड्रोसोफिलिया जो है आपके पास एक जानदार, इसमें भी 4 होती हैं स्पर्म और एग में। सो इन दिस वे, तो इस तरह आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जिरगी के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम की तादाद रिमेन कांस्टेंट, ये मुस्तकिल रहती हैं इन द नेक्स्ट जनरेशन, आने वाली नस्ल में। यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ सॉरी क्रोमोसोम के तादाद बताई गई हैं। एवरी स्पीशीज हैव अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन देयर सेल, हर नौ की ख़ास तादाद होती है क्रोमोसोम की उनके खुलियों में। मैन जो आपके पास है उसमें वो 46 होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं। चिंपैंजी में आपके पास 48 पेयर्स, 24 होते हैं। ऑनियन में 16, 8 पेयर्स। गार्डन पी मतलब मटर में 7 पेयर्स होते हैं और अलग अलग कहें तो 14 होते हैं। फ्रॉग में 26 होते हैं और पेयर्स 13। ड्रोसोफिलिया में आपके पास पेयर 4 होते हैं और तादाद इनकी 8 होती है। पोटैटोज़ में 48 एंड 24 पेयर, पिजन में 80 एंड 40 पेयर्स होते हैं आपके पास। तो स्टूडेंट आपने हमने क्रोमोसोम के बारे में पढ़ा। क्रोमोसोम के आपके पास ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। सेल डिवीजन के दौरान ये हाफ हो जाता है और इसके अंदर तमाम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है जो क्या एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मुंतकिल होती हैं। फिर डिप्लाइड एंड हेप्लाइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, डिप्लाइड जिसमें तादाद दुगनी मतलब डबल हो और हेप्लाइड इसमें सिंगल हो। तो होप स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।